ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, आपको मैंने पहले भी बताया था। इसमें कैसे कर रहा था, आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल रहता है, राइट। और राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल आपके पास 90 है, ऑब्वियस सी बात है। और हम लोग एक थीटा सेट कर देते हैं, तो हम लोग क्या सेट कर देते हैं, एक थीटा, ठीक है। और ऑब्वियस बात है, एक राइट एंगल ट्राइंगल में आपको एक साइड पता होनी चाहिए, और वो कोई सी भी पता हो, चाहे परपेंडिकुलर पता हो, चाहे बेस पता हो, चाहे हाइपोटेन्यूज पता हो। यही रिक्वायरमेंट आपके पास एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री की। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर समझ आएगा। जैसे मान लीजिए ये आपके पास 30 डिग्री एंगल है, मान लीजिए, ठीक है। और ये आपके पास 5 सेंटीमीटर है। और अगर मैं आपसे बोलने लगूँ कि आप मुझे ये बताओ, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें आपने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चुनना है। हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता था, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। याद है? यस सर। सही बात है। तो हमें जो इस केस में जो कंडीशन लगानी है, अब इनमें से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम चुने, हम साइन थीटा चुने, हम कॉस थीटा चुने, हम या फिर हम टेन थीटा चुने। तो वो चीज सेट करने के लिए आपको हमें देखना पड़ेगा कि रिक्वायरमेंट किस चीज की है। गिवन क्या है आपको, परपेंडिकुलर, राइट। और आपको निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो भैया परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज वाला कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिलेशनशिप में, और वैसी बात है साइन थीटा। तो हम यहाँ पर क्या चुन लेंगे, साइन 30। साइन 30 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो ये आपके पास हो जाएगा ए बी अपॉन में ए सी। अच्छा, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पर काम करो। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, मतलब आप जो भी बातें कर रहे हैं वो इसी ट्राइंगल के बारे में कर। तो हम लोगों को इस वाले एग्जांपल में आपके पास साइन 30 आप लोगों ने ले लिया, तो साइन 30 कितना हो गया, परपेंडिकुलर और अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब आइए हम लोगों ने यहाँ पे एक इक्वेशन बना दिया है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। एक मिनट, वॉइस नहीं आ रही, नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब आ रही है? अब तो आ रही होगी, नहीं आ रही? यस सर आ गई। ठीक है, आ गई सर। अब ठीक है ना। ये कैसे करेंगे इसको, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, 1 अपॉन में 2। और ए बी कितना है आपके पास, 5। और ए सी हमें निकालना, क्या कर देंगे अब हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपके पास ए सी हो जाएगा। और 5 टू से कितना हो जाएगा आपके पास, 10। तो भाई ए सी की वैल्यू कितनी निकल जाएगी आपके पास, 10 सेंटी, 10 सेंटी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा जी, आइए एक बार हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं ऑलरेडी क्लास में, लेकिन उनको एक बार रिपीट कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा इजी हो जाए उनको और समझना एक बार और, ठीक है। एक बार वापस क्वेश्चंस रिपीट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है आपके पास। एक 20 मीटर लंबी रोप से चढ़ रहा है। वेरी गुड। तो एक सर्कस आर्टिस्ट है जिसका जो एक 20 मीटर लंबी रोप से क्लाइंब कर रहा है, 20 मीटर। और ये लंबी रोप जो है वो एक तो ग्राउंड पे टिकी हुई है और दूसरी वर्टिकल पोल के टॉप पर टिकी हुई है, यही बात है ना इसमें, यस सर। है ना। अच्छा जी, अभी अगर इस तरीके से टिकी हुई है और पोल की हाइट आपको शायद दी हुई है मेरे ख्याल से, कितनी है हाइट पोल की, पोल की हाइट निकालनी है। अच्छा पोल की हाइट निकालनी है, ओके। और ये इसमें ये चीज़ आपको गिवन है कि वो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट कर रही है, कितना एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट कर रही है, 30 डिग्री। 30 डिग्री का। तो भाई देखो कहीं ना कहीं अब वापस से एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का वही बेसिक लग रहा है ना इसके अंदर, कि भाई एक ट्राइंगल है, एक एंगल दिया हुआ है, एक साइड दी हुई है, और एक साइड आपसे पूछ लेगा। तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे काम कर लेते हैं कि लिखना कैसे है, ठीक है। हमको ये तो पता है कि करना कैसे है, लेकिन उसको प्रेजेंट कैसे करना है उस चीज़ पर काम कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन स्टार्ट करें हमने। तो सबसे पहले आप लिखोगे इन ट्राइंगल ए बी
80। पहले आप मेरे, गिवन भी लिख सकते हैं। हाँ गिवन भी लिख सकते हैं आप, नहीं तो एक काम करते हैं, रुक जाओ, ऐसे लिखने की बजाय काम गलत है, सबसे पहले आप लोग गिवन लिख लेते हैं। डायग्राम मस्ट है भाई, डायग्राम आपने जरूर बनाना है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, तो गिवन बातें लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है हमें, एक तो हमें ए सी की वैल्यू पता है, ये 20 मीटर है। एक हमें एंगल ए सी बी पता है, कितना है ये, 30 डिग्री है। ठीक है, यही दो चीज़ें हमें पता है, और एक एंगल बी पता है, ये तो 30 डिग्री। सभी जानते हैं। आपके पास एंगल बी कितना हो गया, आपके पास 90 डिग्री। अच्छा जी, फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है इसमें अनुषा, सर फाइंड करना है आपने ए बी, फाइंड क्या करना है आपने ए बी। सोल्यूशन स्टार्ट करना है, सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी, हम ए बी सी ट्राइंगल के अंदर आ गए। फिर हम लोग क्या लिखेंगे कि भाई आपका एंगल भी 90 पर है, तो ऑब्वियसली बात है इसके अंदर हम कौन सा अपना ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं, साइन 30। मैं देखो ना, आप खुद देखो, आपने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में डीलिंग चल रही है ना, हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की डीलिंग के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाते हैं हम लोग, साइन 30। तो साइन 30 लगा रहे हैं यहाँ पर, कितना हो जाएगा आपके पास ए बी अपॉन में ए सी। किसी को तकलीफ है इस क्वेश्चन में तो बताइए अभी तक, प्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। 1/2। ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है। भाई देखो, जो जितना बोलेगा उसको उतना समझ में आएगा, पहले बता रहा हूँ मैं, नहीं तो आप बोर फील करेंगे। ठीक है, अब आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू में 20 20, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर हो गया आपके पास 2ab। सही है ना, इसको उधर भेज दिया और इसको इधर भेज दिया। ए बी को हम अकेला कर देंगे, कितना हो जाएगा आपके पास 20 अपॉन में 2, काट पीट के कितना आएगा आपके पास 10। तो ए बी की वैल्यू कितनी बैठ गई, 10। 10। आया समझ में कि नहीं आया? तो आपके पास जो वर्टिकल Yes. पोल है ये आपके पास 10 मीटर का है। अब लास्ट में आपने एक बात और लिखनी है यहाँ पे, हैंस, हैंस करके, हैंस हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल इक्वल टू में कितना है 10। मीटर। क्वेश्चन क्लियर है, समझ में आ रहा? यस सर। ठीक है, तो लिखना आपको सीखना है इस बार में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ, चिंता मत करो, इसकी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा और लिंक भी आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो अगर कोई चीज़ अगर मिस हो जाती है तो आप उसको वापस देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अ ट्री ब्रेक डाउन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन आपके पास, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्ट्रॉन्ग, एक ट्री जो है वो ब्रेक हो गया है स्ट्रॉन्ग के चलते हुए, एंड द ब्रोकन पार्ट बैंड सो दैट, और जो ब्रोकन पार्ट है वो कुछ इस तरीके से बैंड हुआ है, वो ट्री कुछ इस तरीके से टूटा है कि जो टॉप ऑफ द ट्री है, ट्री का जो टॉप है वो टच कर गया किसको, ग्राउंड को। और कितना एंगल बना रहा है वो ग्राउंड के साथ, 30 डिग्री। तो देखिए इस तरीके से आपके पास डायग्राम बना रहे हैं, ये आपके पास मान लीजिए ये ट्री है आपके पास, ठीक है, और हवा चली और ये ट्री मान लीजिए यहाँ से ब्रेक हो गया और इसमें ये गिर गया, और कुछ इस तरीके से गिरा है कि इसका जो टॉप है वो टच हो गया ग्राउंड के साथ। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर ए है, ये बी है और ये सी हो गया, और ये आपके पास डी हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ चांदनी, ये ट्री की हाइट कितनी है, इसमें बी डी है कि ए बी है कि ए सी है, सिर्फ पहले ट्री कहाँ पर है? हाँ भाई लविश, ट्री की हाइट कौन सी है? बीडी सर जी, बीडी है, वेरी नाइस। ठीक है, तो आपके पास ये जो डी बी है ये एक्चुअल ट्री है, और ये ए पॉइंट से ब्रेक डाउन हुआ है और ये नीचे गिर गया है। तो ये जो बी डी है ये आपका कहीं ना कहीं ए बी और ए सी के प्लस के बराबर है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए यहीं से, क्योंकि ए सी तो ब्रेक डाउन हुआ है, तो ये पार्ट, ये यही पार्ट तो था जो गिरा है ना। तो भाई बी डी एक्चुअल ट्री है, लेकिन ए बी प्लस ए सी भी बी डी के बराबर ही है, ये बात आपको पहले ही क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, जब ये गिरा जमीन पर तो इसने कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट कर रहा है, कितना एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट कर रहा है, 30 डिग्री का। ठीक है, बोल रहा है ये इसके साथ,
और देखिए एक बात और गिवन है, देखो भाई इस ट्राइंगल में ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बात हम भी जानते हैं। इसमें तुम्हें बस अभी तक एक एंगल ही पता चला है, और मैंने बताया था कि एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री लगाने के लिए तुम्हें एक एंगल और एक साइड का पता होना जरूरी है। तो अभी साइड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम आगे बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा होगा। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज इज 8 मीटर। मतलब क्या है कि फुट ऑफ द ट्री से लेकर, फुट मतलब ट्री के पांव से लेकर जहां पर आपका ग्राउंड पे टच हुआ है वो उसके टॉप को, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितने का है? 8 मीटर का। तो हम इसे क्या कर देंगे? 8 मीटर कर देंगे। अब देख लो एक राइट एंगल ट्राइंगल में तुम्हें एक एंगल पता है और एक साइड पता है, अब तो तुम कुछ भी निकाल सकते हो। अब हम इस ट्राइंगल में जाएंगे, इसको निकालेंगे। इसको निकालने के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना पड़ेगा बंटी? बंटी है नहीं है? अरे बंटी तो मौज लगा हुआ है। हाँ भाई रमन, रमन बताया, चलो रमन। ए बी निकालने के लिए इस ट्राइंगल में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करना चाहिए? अरे रमन बैसला जी बताओ। सृष्टि बताओगे नहीं बताओगे? अरे यार तुम तो भाई मौज दे रहे हो बस। हाँ भाई अनुषा आप बताओ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे इसके अंदर? tan थीटा। वेरी नाइस। तो इसके हम लोग टेन थीटा लगा देंगे क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर और आपका बेस इन्वॉल्व है। अगर परपेंडिकुलर और बेस अगर इन्वॉल्व है तो आपने टेन थीटा ही लगाना है। अच्छा, जब हमें ए बी मिल जाएगा, ठीक है, तो अगर अगर ए सी निकालना है तो कौन सा लगाना चाहिए? अनुषा तब कौन सा लगाना चाहिए? सर cos। कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको बेस पता है और हाइपोटेनस आपने निकालना है। तो आइए इसको लिख लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले कुछ गिवन बातें हैं उनको लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या चीज़ है आपके पास? एक तो आपको बी सी पता है 8 मीटर है। एक आपको एंगल ए सी बी पता है, कितना है? 30 डिग्री। एक आपके पास एंगल बी पता है आपको कितना है? 90 डिग्री। ठीक है। अच्छा जी, फाइंड क्या करना है? फाइंड के बारे में बात कर लेते हैं। फाइंड हमें इसमें करना है हाइट ऑफ ट्री। फाइंड इसमें करना है हमें हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री, या फिर हाइट ऑफ ट्री भी ना लिख के हमें फाइंड क्या करना है? ए बी और ए सी, ये चीज़ तो फाइंड आउट करनी है। सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा सोल्यूशन स्टार्ट करें। सोल्यूशन के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में जा रहे हैं हम लोग? ए बी सी में आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल में आते ही आप इस बात को कह सकते हो, हाँ भाई कौन सा सबसे पहले ए बी निकालें? चलो ए बी निकाल लेते हैं। उसके लिए मेरे को जैसे अनुषा ने बताया कि 10 यूज़ करोगे, ये 10 यूज़ करिए। तो 10 30 इक्वल टू में कितना हो जाएगा आपके पास? ए बी अपॉन में बी सी। अच्छा जी, 10 30 की वैल्यू कितनी है? 10 30 की वैल्यू कितनी है? 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन में √3। अंडर रूट 1 अपॉन में √3 पता होना चाहिए। देखो इसलिए मैंने आपको ये वैल्यूज याद करवाई हैं। ए बी कितना है निकालना है, बी सी कितना है? 8 है। क्या कर देंगे हम लोग? अरे बताओ क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 8 और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास √3 8। अब हम क्या कर देंगे? ए बी को अकेला, और ये 8 के नीचे चला जाएगा आपके पास √3, और √3 को आप क्या करेंगे? रैशनलाइज कर देंगे। वेरी नाइस। तो हम √3 को रैशनलाइज करेंगे तो उसके लिए हमें 8 √3 और इनटू में यहाँ पर √3 और ऊपर में √3। सही है ना? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मैंने बताया था ना सेम चीज़ से कर देते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि रैशनलाइज का मतलब होता है कि हमें नीचे से रूट हटाना है। तो रूट तो तभी हटेगा ना जब इसका स्क्वायर चढ़ेगा, और स्क्वायर इसका तब चढ़ेगा जब ये सेम चीज़ से मल्टीप्लाई होगा। अगर आप नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बैलेंस करने के लिए आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 8 √3 और अपॉन में 3। ठीक है, तो आपके पास ए बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा जी,
इसी तरीके से हमें दूसरा वाला भी निकालना था, है ना। तो दूसरे वाले के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना चाहिए, कॉस, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, कॉस 30, कॉस 30। कॉस 30 क्या होता है, कॉस कॉस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, BC और अपॉन में AC। BC की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो आपके पास आएगा √3/2। BC की वैल्यू कितनी है, 8 8 मीटर। और AC हमें चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास आ जाएगा √3 AC और यहाँ आ जाएगा आपके पास 16। AC को आपने अकेला कर दिया, यहाँ पे 16 अपॉन में √3। अब आप क्या कर लेंगे इसको रैशनलाइज, यहाँ पे आ जाएगा 16 √3 और इनटू में √3, यहाँ ऊपर में भी √3 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 16 √3 अपॉन में 3 और यही आपके पास AC आ जाएगा। अब हमें तो भैया हाइट ऑफ ट्री निकालना है। अब हाइट ऑफ ट्री जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर किया था कि AB और AC को अगर हम प्लस करते हैं तो ये बराबर ही होगा DB के, है ना। लविश यही बात बोली थी ना मैंने स्टार्टिंग में। तो अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं तो DB के बराबर हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप हाइट ऑफ ट्री निकालने के लिए, हाइट ऑफ ट्री निकालने के लिए आप इन दोनों को AB और AC को प्लस करेंगे। AC AB कितना है आपके पास 8√3/3 और AC कितना आपके पास 16√3/3। अब मैं इन्हें क्या कर लेंगे हम लोग प्लस अपना वही LCM, तो 8√3 और प्लस 16√3। हाँ भाई 8√3 प्लस 16√3 कितना हो जाएगा 24√3 में 3 से आपने इसको काट दिया, यहाँ पर 8 तो कितना आ गया आपके पास 8√3 है ना मिस्टर, 8√3 है ना, ये 7√3 तो नहीं है ना, सर। ठीक है। ओके तो आपने इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 बड़ी आराम से समझ के करना है। देखो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ना इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, सच बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग सही रहेगी तो सब कुछ सही रहेगा, और अगर अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम रहेगी ना तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दीजिए प्लीज़। आइए लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 3। हमने हालांकि क्वेश्चन नंबर 4 किया है लेकिन हम थर्ड को अब कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मैं यहाँ पर रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। तो एक कॉन्ट्रैक्टर है, एक ठेकेदार है, उसने प्लान बनाया है कि भैया मैं तो 2 स्लाइड्स लगाऊंगा। स्लाइड मतलब यहाँ पे फिसल पट्टी वाला झूला है, ठीक है, और वो भी चिल्ड्रंस के लिए, टू प्ले इन अ पार्क, ताकि वो पार्क में बड़े आराम से खेल सके। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years she prefers to have a slide whose top is at height of 1.5 meter। बोला है कि फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5, बोला कि 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, ऑब्वियसली बात है ज्यादा ऊंची फिसल पट्टी नहीं होगी, छोटी फिसल पट्टी होगी, है ना। और जो बड़े बच्चे होंगे भाई उनको तो ऊंची फिसल पट्टी चाहिए ताकि वो अच्छे से एक्साइटमेंट बनी रहे उसमें, ठीक है। तो इसी तरीके से मतलब दो स्लाइड्स इंस्टॉल कर रहा है वो, एक तो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, एक 5 साल से बड़े बच्चों के लिए। तो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए जो उसने हाइट रखी है स्लाइड की वो 1.5 मीटर है, ठीक है। ये तो स्ट्रेट हाइट है और फिसल पट्टी यहाँ पर है। मेरी बात समझ में आ रही है कैसे कर रहे हैं, ठीक है। एंड इट इज इंक्लाइंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और कितना एंगल बना रही है वो 30 डिग्री एंगल क्रिएट कर रही है। अच्छा जी, जहाँ की दूसरी स्लाइड जो है, वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए, शी प्रेफर टू इंस्टॉल स्टीप स्लाइड। स्टीप मतलब एकदम खड़ी स्लाइड बनाई है उसने, ठीक है। और जिसकी हाइट कितनी रहेगी 3 मीटर। 3 मीटर मतलब देखो इसकी 1.5 मीटर है, इसकी 3 मीटर है, मतलब इसकी दुगनी है ऑलमोस्ट, देख रहे हो। और एंगल जो है उसने वो 60 डिग्री रखा है। एंगल कितना रखा है 60 डिग्री। फर्क समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया कि एक ठेकेदार है, उसने दो स्लाइड्स बनाने का सोचा है,
और जिसमें से एक तो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए है, एक 5 साल से बड़े बच्चों के लिए है। जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उस स्लाइड की जो हाइट है वो 1.5 है और एंगल 30 डिग्री का है ग्राउंड के साथ। और जो बड़े बच्चों की जो स्लाइड है उसकी हाइट 3 मीटर है और एंगल जो है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। What should be the length of the slide in each case? आपसे फिसल पट्टी की हाइट पूछी है। क्वेश्चन क्लियर है नहीं है? देखो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो प्रॉब्लम है सर, ठीक है। चांदनी समझ में आ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन में आपसे ये बोला है कि भाई 2 स्लाइड बनाएंगे, एक 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, एक 5 साल से बड़े बच्चों के लिए। जो छोटे वाले हैं उसकी हाइट हम 1.5 रखेंगे। स्लाइड की लंबाई कितनी होगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ वो स्लाइड एंगल क्रिएट कर रही है ग्राउंड के साथ, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। वेयर एज जो दूसरी वाली स्लाइड है उसकी हाइट 3 मीटर है और वो भी एक एंगल क्रिएट कर रही है ग्राउंड के साथ, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। आपसे दोनों की लेंथ पूछी है, AC पूछा है और PR पूछा है। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो ये गिवन लिख लेते हैं फटाफट। लिखेंगे कैसे? सबसे पहले तो गिवन बातें लिख देंगे। हाँ भैया क्या क्या पता है आपको? एक तो आपको AB पता है, कितना है, 1.5 मीटर। 5 एक आपको एंगल पता है, एंगल ACB पता है, कितना है, 30 डिग्री। 30 degree. एक आपको PQ पता है, PQ कितना है, 3 मीटर। ठीक है, एक आपके पास एंगल PRQ पता है, PRQ कितना है आपके पास, 60 62. डिग्री। डन। अच्छा जी, और आपको ये भी बता दें एंगल B और एंगल Q दोनों ही कितने कितने डिग्री के हैं, 90। काफी कुछ गिवन है भैया। 90. ठीक है, फाइंड की बात कर लेते हैं। हाँ जी, फाइंड क्या क्या करना है सृष्टि, फाइंड क्या करना है? सर AC करना है फाइंड। वेरी गुड। एक तो आपने AC निकालना है, एक क्या निकालना है आपने, AC, और एक निकालना है आपने PR। BC PC कहाँ है, PR है। ठीक है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ भाई, कितना मुश्किल है क्वेश्चन, सच बताओ, तुम खुद बताओ। इस वाले ट्रायंगल में जाएंगे, एक साइड पता है, दूसरे निकाल लेंगे, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई होगा, सच बताइए। Sine. साइन। Sine. वेरी नाइस वेरी नाइस। तो इन ट्रायंगल ABC हम क्या लगाएंगे, साइन 30 लगा देंगे। साइन 30 कितना हो जाएगा आपके पास, AB अपॉन में AC। खुद करेंगे भाई, मैं नहीं करूंगा, पहले बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तकलीफ आएगी तो मैं करूंगा, डाउट हो तो मुझे बताना कल, ठीक है। और इसी तरीके से इन ट्रायंगल PQR क्या करेंगे, कौन सा लगाएं इसमें भी साइन लगा दें। Sine. वेरी नाइस। साइन 60 कितना हो जाएगा आपके पास, PQ अपॉन में P। PR. आया समझ में कैसे करना है? Yes, ठीक है, sir. चलो मैं पॉइंट वाला मैं कर देता हूँ। चलो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बताओ फटाफट से, 1/2। 1/2. AB कितना है आपके पास, 1.5। AC कितना है, 5. निकालना है। क्या करेंगे अब, सच बताओ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। बहुत नाइस। AC और इसको उधर, भाई 1.5 × 2 कितना होता है तुम ही बता दो, चलो। अरे 3 होता है। कितना होता है, 3। ये वाला मैंने आपको दिया, ठीक है। निकल जाएगी ना दोनों स्लाइडों की हाइट और Yes, दोनों sir. स्लाइडों की लेंथ, कर पाएंगे? Yes, sir. ठीक है, चलिए आज के लिए फिर इतना ही बहुत है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।